हमारे लव यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। नमस्कार, अभिनंदन, स्वागतम। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक अच्छी खबर से करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम सभी को इंतजार था 17/9/2025 की मीटिंग में क्या होगा इस बात का, और अल्टीमेटली अंततोगत्वा वेज रिवीजन एग्रीमेंट पर दोनों ही पक्ष में सहमति बन चुकी है। निसंदेह आप सभी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अंततोगत्वा मीटिंग में क्या हुआ। आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। आप में से काफ़ी साथियों ने हमारे YouTube चैनल लव BSNL को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी पुश कीजिए, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम बात करते हैं कि 17 सितंबर की मीटिंग में किस तरह से वेज रिवीजन एग्रीमेंट के लिए सहमति बनी, प्रबंधन और निसंदेह स्टाफ साइड का क्या रुख रहा, इस पर भी हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो कृपया अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात फिटमेंट की करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फिटमेंट 5% पर होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर 5% हो, इस बात के लिए स्टाफ साइड की ओर से पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को रखा गया था, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको सिरे से नकार दिया और मैनेजमेंट केवल 0% के लिए रेडी है। लेकिन इस मीटिंग में मैनेजमेंट ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स का भी जो फिटमेंट फैक्टर होगा, जो एग्जीक्यूटिव के लिए फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा वही नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी लागू रहेगा। इस बात के लिए इस बार मैनेजमेंट ने अपनी सहमति व्यक्त की है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की, मॉडिफिकेशंस इन 4 पे स्केल्स प्रपोज्ड अर्लियर बाय स्टाफ साइड। जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में जानकारी दी जा चुकी है कि 4 पे स्केल यानी कि एनी 3, एनी 8, एनी 9 और एनी 10, इन 4 पे स्केल में स्टाफ साइड की ओर से इसके मैक्सिमम और मिनिमम में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन मैनेजमेंट ने स्टाफ साइड के तर्क को स्वीकार नहीं किया है और जो नवंबर 2022 में स्केल दिए गए थे वो ही स्केल लागू करने की बात मैनेजमेंट ने पुनः रखी है। हालांकि 4 पे स्केल्स को मॉडिफाई करने की जो मांग थी स्टाफ साइड की, उसे स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन एनी 9 स्केल में मॉडिफिकेशन के लिए अपनी ओर से तैयार है, क्योंकि हमारे जो स्टाफ साइड है उनकी तरफ से तर्क दिया गया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव के अन्य वेतनमानों की तुलना में एनी 9 वेतनमान बनाने के लिए प्रयुक्त कन्वर्शन फैक्टर जो था वो कम था। इसलिए प्रबंधन पक्ष इस बात के लिए तैयार हो गया है कि उस मुद्दे को फिर से एक बार विचार किया जाएगा और संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उसके अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। उम्मीद है इसमें निर्णय होगा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की। जैसा कि आपको जानकारी है, हमारे काफ़ी सारे साथी स्टैग्नेशन की स्थिति में आ चुके हैं और इस वेतनमान के बाद में पुनः स्टैग्नेशन की निर्मित नहीं हो, इसके लिए एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट की मांग स्टाफ साइड की ओर से की गई थी, लेकिन इस अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। अलबत्ता demand for extra increment in case of stagnation was not accepted, but management agreed to address anomalies, aberrations, pay loss arising out of this wage revision। मतलब इस वेतन संशोधन से उत्पन्न विसंगतियों, विफतनों, वेतन हानि का उचित समाधान किया जाएगा। इस बात के लिए प्रबंधन अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है। अब चर्चा करते हैं पर्स और अलाउंसेस की। आपको जानकारी है कि ये भी वेज रिवीजन कमेटी की मीटिंग में एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, मतलब विवाद का मुद्दा रहा है। इस पर प्रबंधन राजी नहीं हो रहा था, लेकिन 17 सितंबर की मीटिंग में प्रबंधन इस बात के लिए तैयार हुआ है कि वेतन समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से भत्तों और सुविधाओं में संशोधन किया जाएगा। आपको जानकारी है कि भत्तों के संशोधन के लिए एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है, तो ये एक अच्छे संकेत है। So far as pers and allowances are concerned, it will be revised with effect from the date of the signing of the agreement। एक और महत्वपूर्ण डिसीजन की बात करते हैं। One more important decision, the committee is of the view that the pay scales with shorter spans proposed to be implemented in this wage revision should not form the basis for the next wage revision।
इसको हिंदी में समझते हैं। समिति का विचार है कि इस वेतन संशोधन में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित कम अवधि वाले वेतनमान अगले वेतनमान संशोधन का आधार नहीं बनने चाहिए। इस पर भी सहमति बनी। अब करते हैं अंतिम बात, आपके मन की बात, मेरे मन की बात, सभी के मन की बात। सबके जहन में एक ही सवाल है कि ये सब चर्चाएं हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, तो व्हेन द एग्रीमेंट विल बी साइंड, इस समझौते पर, इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर आखिरकार कब होंगे, ये हम सभी के जहन में सवाल है। तो इस बात पर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वो निर्णय इस प्रकार से है कि द डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द वेज रिवीजन कमिटी इज टेंटेटिवली फिक्स्ड एज 26 सितंबर 2025. वेज रिवीजन एग्रीमेंट इज लाइकली टू बी साइंड ऑन दैट डे। इसका आशय यह है कि आगामी जो मीटिंग होगी वेज रिवीजन कमेटी की, वो संभवतः 26 सितंबर को होगी और इस बात की पूर्ण संभावनाएं परिलक्षित हो रही है कि वेज रिवीजन एग्रीमेंट पर उसी दिन हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो साथियों, चलिए, ऐसा लग रहा है कि हमारी जो इंतजार की घड़ी थी वो समाप्त होने की ओर अग्रसर है और हम 26 सितंबर का इंतजार करते हैं। निश्चित रूप से 26 सितंबर को हमें ये खुश खबर सुनने को मिलेगी कि आखिरकार वेज रिवीजन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो चलिए, आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले एक धन्यवाद BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के नाम। आवर यूट्यूब चैनल लव BSNL, हार्टिली थैंक्स टू BSNL एम्प्लॉयज यूनियन। This video is created with the help of the inputs provided in various social media by respected Comrade Animesh Mitra ji, General Secretary BSNLU. Our sincere thanks to him and thanks to all of you for watching this video. हम Comrade Animesh Mitra ji, General Secretary BSNLU के आभारी हैं, BSNL Employees Union के आभारी हैं।